हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज हम एक ऐसे पौधे की बात करेंगे जिसको बोला जाता है रेगिस्तान का गुलाब, यानी कि आप सही समझे हैं। हम बात करेंगे आज अडेनियम की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दी डेजर्ट रोज। तो अडेनियम में आपको बताऊंगा कि कितने किस्म के वैरायटी आती है और कौन कौन से कलर्स में एडेनियम के फूल खिलते हैं, कंटेनर कैसा होना चाहिए, उसकी मिट्टी भी बनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी स्पेशल केयर होती है जो हमें एडेनियम में खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। और आखिर में हम बात करेंगे कि एडेनियम को हम रेप्लिकेट या फिर हम उसको कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एडेनियम दी डेजर्ट रोज। तो सबसे पहले मैं आपको एडेनियम में दिखाता हूँ कि वैरायटी कितने किस्म की होती है। ये हैं कुछ मेरे पास एडेनियम के पौधे। इनमें से ये तो मेरा काफ़ी 5-6 साल पुराना पौधा है, जो इसमें ब्लड रेड कलर का फूल आता है और ये मैंने बहुत अच्छा लगा। ये येलो रेड में एक मल्टी शेड का कलर है, तो ये मैंने अभी नया लिया है। और इसी तरह से ये भी एक पर्पल कलर का एडेनियम का फूल का पौधा है, इसको भी मैंने अभी नया ऐड किया है। इसको भी मैं अभी इसकी मिट्टी बनाकर इसको ढंग से लगाऊंगा अपने एक नए पॉट में। और ये मेरा 1 साल पुराना पौधा है, इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको ये बता देता हूँ कि नॉर्मली बहुत सारे कलर्स में इसके फ्लावर्स आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा येलो कलर भी आता है और कई बार इसमें एडेनियम में आपको पिंक कलर भी मिल जाता है। तो ये सब अलग अलग किस्म के होते हैं, पर एक जैसे देखा जाए तो इनकी केयर और कंटेनर और मिट्टी एक जैसी ही होती है, सिर्फ फूलों के रंग का फ़र्क होता है। तो सबसे पहले अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी इनकी मिट्टी बनाने और इनका कंटेनर के ऊपर इसको मैं अभी नए कंटेनर में लगाऊंगा। तो ये हैं मेरे कुछ 2 नए पौधे जो मैं अभी नर्सरी से लाया हूँ। नर्सरी में आपको ये पौधा एडेनियम का थोड़ा महंगा मिलता है, क्योंकि ये परमानेंट पक्का पौधा होता है जो 1-2 बातों का अगर आप ध्यान रखें तो शायद कभी भी ख़राब नहीं होता। नॉर्मली आपको जो पौधे परमानेंट और एवरलास्टिंग होते हैं वो थोड़े महंगे मिलेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका कंटेनर कैसा होना चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो ये मेरे पास इस तरह के 2 मैंने ये मिट्टी के गमले हैं, इनमें मैं इनको लगाने जा रहा हूँ। तो नॉर्मली एडेनियम को आप किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो सीमेंट का तो या सेरेमिक का तो मैं कभी भी किसी में भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर उसमें रूट रॉट होने का खतरा होता है और जड़ें बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं। तो यही 2 ऐसे हैं। प्लास्टिक में भी चलता है एडेनियम। मेरा ये एडेनियम जो लगा हुआ है आप ये देखेंगे ये प्लास्टिक में चल रहा है। और ख़ास बात कंटेनर लेने में आपको ये ध्यान रखना होता है कि एडेनियम का पौधा करीबन बहुत ज़्यादा नीचे जड़ों में फैलता नहीं है। तो आपने अगर 6 इंची या 8 इंची का भी गमला लिया है तो वो भी चलेगा, कोई बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए होता। अगर मैं कंटेनर में दिखाऊं तो आप देखेंगे ये वाला मेरा 8 साल पुराना एडेनियम का पौधा है और ये बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये बढ़िया इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सिर्फ 3 इंची का मोटा है, लेकिन फैलने में ये गोल एक तरह से बाउल की तरह है। फ्लैट बहुत ज़्यादा है लेकिन गहराई ज़्यादा नहीं है। तो आप भी अगर इस तरह का कंटेनर लेंगे तो इसमें होता ये है कि एडेनियम को हम कहते हैं डेजर्ट प्लांट, तो इसमें पानी कभी भी नहीं ज़्यादा पड़ना चाहिए और अगर पड़ जाए तो उसी टाइम निकल जाना चाहिए। तो अगर अब हम बात कर रहे हैं इसकी मिट्टी की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो इसकी मिट्टी बनाई हुई है वो ऑलरेडी ये है मेरे पास। इसमें मैंने करीबन 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट डाला है। तो आप सिर्फ इसी तरह की 2 ही चीज़ें मिक्स करी हैं, इसमें मिट्टी है ही नहीं। थोड़ी सी मिट्टी कुछ पहले की गमलों की डली थी तो वो डली हुई है। नॉर्मली मैंने ये रेशियो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एडेनियम का पौधा पानी से ख़राब होता है। तो अगर आपने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ये 50% रेशियो में नहीं डाला और अगर उसमें पानी खड़ा होता है तो आपका पौधा नहीं चलेगा और वो मर जाएगा। तो ये है मिट्टी और अब मैं इसको लगाता हूँ और फिर हम बात करेंगे इसकी कुछ स्पेशल केयर की।
और ये है मेरा फ्रेंड ओरियो। और आजकल ये छत पे आता नहीं है क्योंकि गर्मी हो गई है और ये मुझे कह रहा है कि नीचे चलो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले इस चैनल में आए हैं नए तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ओरियो भी गुस्सा दिखा रहा है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है। तो चलते हैं वापस अपने अडेनियम के ऊपर। तो मैंने ये करीबन 4 इंची के 2 मिट्टी के गमले लिए हैं और इसके अंदर मैं अब ये मिट्टी डालने जा रहा हूँ। अडेनियम का पौधा लगाते वक्त भी एक बात का ध्यान रखना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक ये मेरा पौधा है और इसको मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। जब आप नर्सरी से लेंगे तो आप देखेंगे ये एकदम पूरा सिर्फ कोकोपीट में लगाया हुआ है, बहुत कम मिट्टी है इसमें। तो मैं भी कुछ वैसी ही मिट्टी बनाने जा रहा हूँ। तो नीचे तो मैंने अभी ये डाल लिया। अब आप जब इसको लगाएंगे गमले में तो आपने ध्यान ये रखना है कि इसका जो ऊपर का ये हिस्सा है ये मिट्टी में दबना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं। और जो इसका जो ये एक इसको जो बोलते हैं तना जो होता है इसका, वो अगर डूब गया मिट्टी में और ये बहुत जल्दी गल जाता है, तो आप इसको ऊपर ऊपर ही लगाएंगे। उतना ही रखना है कि ये सिर्फ गमले में अंदर बैठ जाए और जितना ये हिस्सा है ये गलती से भी मिट्टी में दब ना जाए। जब हम पानी देंगे तो शायद बाकी की भी जितनी ऊपर ऊपर की मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और अपने आप पौधा लेवल्ड अप हो जाएगा। तो ये मेरा एक गमला तैयार हो गया। इसी तरह से दूसरा गमला भी रेडी कर लेंगे हम। और ये अपना गुस्सा दिखा रहा है और मिट्टी लेके चला गया है, कह रहा है नीचे चलो। अब ये मेरे दोनों पौधे लग गए हुए हैं और इनको अब मैं अपनी जगह पे जहाँ पर रखना चाहता हूँ वहाँ रख देता हूँ। अडेनियम का पौधा जो होता है वो बिल्कुल सीधी धूप में रखा जाता है। आप इसको ज़्यादातर वही एनवायरनमेंट देंगे जिस तरह से रेगिस्तान में या डेजर्ट में होता है। तो इन सभी पौधों को मैंने अब यहाँ लाइन में रख दिया है। अब मैं खास बात बताता हूँ एडेनियम की। आपने मोटा मोटा सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, आपने इसको पानी हफ्ते में सिर्फ 2 बार से ज़्यादा नहीं देना। आपने पानी तभी देना है जब आपको लगेगा मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। आपने मिट्टी ऐसे बनाई है कि पानी ज़्यादा चला गया है तो निकलना ज़रूरी है। अगर बाहर पानी नहीं निकल रहा तो आप गमले का होल चेक करें। आप चेक करें कहीं उसका होल बंद तो नहीं हो रखा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आपने इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में 7 से 8 घंटे जहाँ सीधी धूप आती है वहाँ रखना है। क्योंकि हमने आज ही इन 2 पौधों को ट्रांसफ़र किया है नए कंटेनर में, तो अभी मैं थोड़ा सा पानी देने जा रहा हूँ। तो आप पहली बार तो थोड़ा सा पानी देंगे ही और इसी तरह से इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब आप देखेंगे इतने से ही पानी में ये गमले में से सारा पानी बाहर निकलना शुरू हो गया है। अगर आपका ऐसा पानी निकलने लगे तो इसका मतलब आपकी मिट्टी बिल्कुल परफेक्ट बनी है अडेनियम के लिए। अडेनियम की एक खास बात और मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा पौधा होता है जिसको कोई भी सालों साल किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आपने अगर इस तरह का कंपोस्ट मिक्सचर बनाया है कोकोपीट में, तो मेरे ख्याल से आपको कभी भी इसमें दोबारा और खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इतना बड़ा पौधा हो जाए 1-2 साल के बाद और आप उसको रीपॉट कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से नई मिट्टी बनाकर उसको रीपॉट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अडेनियम की खास बातें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं। तो अडेनियम का पौधा जब काफ़ी पुराना हो जाता है तो आप देखेंगे फूल निकलने के बाद इसमें एक बहुत ही लंबा टी शेप के अंदर, मैं आपको फोटो क्लिप में दिखा दूंगा कैसा होता है। इसमें तो कई फल लगे थे, वो एक तरह से फ्रूट होता है और उसको अगर आप चीरा लगा के खोल लेंगे, वैसे तो गर्मी में वो कई बार अपने आप भी बस्ट हो जाता है, तो उसमें से फिर सीड निकलते हैं और वो सीड जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं। यानी कि उसके चारों तरफ एक तरह से स्पाइडर वेब की तरह जाल होता है। मैं आपको क्लिप में दिखा दूंगा कैसा होता है। और वो जो होते हैं उसके सेंटर में एक बीज होता है। तो आप उसी में से कोई भी 1-2-4 सीड लेके अगर आप
कोकोपीट के इसी तरह के मिक्सचर में लगा के रख देंगे तो आपको एक तरह से एक नया अडेनियम का पौधा मिल जाएगा। अडेनियम के पौधे को अगर आप सीड से लगाएंगे तो उसमें रेप्लिकेट होके बड़े होने में काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए ज़्यादातर पौधे जो होते हैं अडेनियम के सीड से लगाने की बजाय दूसरा बेटर और अच्छा तरीका होता है कि आप इसको कटिंग से लगाएं। तो कटिंग से लगाने के लिए तरीका ये होता है कि आपने इसकी कोई भी, जैसे ये इतना बड़ा पौधा है, आपने इसकी कोई भी अच्छी जो मोटी स्टेम है, जो काफ़ी मोटी है, या तो मैं यहाँ से अगर कट ले लूँ, ये पतली वाली डंडी वाला नहीं चलेगा। आप ये एक मोटी स्टेम ले लें, यहाँ से कट कर लें और आप इसको फिर हल्का सा थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाकर इसी तरह की कोकोपीट और मिट्टी में लगा देंगे। ख़ास तौर पे अगर ह्यूमिड और बरसात का मौसम, जैसे अभी जून का महीना बहुत बढ़िया होता है, तो आपको धीरे धीरे उसमें अपने आप जड़ें आ जाएंगी और वो पौधा एक तरह से नया पौधा बन जाएगा। तो यही था अडेनियम के बारे में। तो यही दो तरीके होते हैं। एक चीज़ और है, अगर आप बीज से पौधा लगाते हैं अडेनियम का, तो उसमें कई बार फूल बहुत देर से आता है या फिर आता ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, मानसून के मौसम में अगर आपके यहाँ बारिश बहुत होती है तो आपने इस पौधे को या तो ऐसी जगह रखना है जहाँ पानी ना पड़े। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। मेरे को ये पौधा बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसकी कोई ख़ास केयर करनी नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।